हेलो, वेलकम टू एग्ज़ाम फैक्टर। मेरा नाम है रोहन और मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ पास्ट ईयर्स यूईटी के क्वेश्चंस। आज हम कर रहे हैं यूनिट कैलकुलस के क्वेश्चंस और देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हमारे पास आते हैं इस बार। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे है, ये क्वेश्चन है एरियाज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का, जहाँ पे हमें एरिया निकालना है। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स बाउंडेड बाय द कर्व y, ये कर्व की इक्वेशन है, एंड द एक्स एक्सिस इज। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमको समझना पड़ता है कि कर्व जो है उसकी क्या नेचर है। तो सबसे पहले देखिए कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। आप में से कई लोग कहेंगे कि अगर मैं y स्क्वायर बना दूँ तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। कुछ याद आया आपको? यस, ये है सर्कल का इक्वेशन। अगर आप देखेंगे तो दिस इज नथिंग बट अ सर्कल जो कि ओरिजिन पे सेंटर्ड है और इसका जो रेडियस है वो है 4 यूनिट्स। पर फिर ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर? इसका सिंपल सा रीज़न है कि हम ये पूरा सर्कल नहीं ले रहे हैं, तो क्या पार्ट हम ओमिट कर रहे हैं, यहाँ पर हमको उसका एक इंडिकेशन मिलता है। अब देखिए y जो है, जो भी इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो भी है वो रूट के अंदर है, एंड वी ऑल नो कि रूट के अंदर हम नेगेटिव नहीं ला सकते, ठीक है। तो यानी कि y हमेशा पॉजिटिव होगा। अब अपने सर्कल को देखते हैं। हमारे सर्कल में जो पॉजिटिव y होता है वो होता है ऊपर की तरफ, और नेगेटिव y होता है नीचे की तरफ, नेगेटिव y। तो यानी कि नेगेटिव y तो हो नहीं सकता, तो ये वाला पार्ट हमारे ग्राफ में नहीं होगा। यानी कि जो कुल मिलाकर ग्राफ बनेगा इसका, वो कुछ इस तरीके का बनेगा, यानी कि टॉप हाफ ऑफ द सर्कल। अच्छा, हम में से कई लोग ये भी जानते होंगे कि क्योंकि एक सर्कल जो है वो चारों तरफ से सेम है, बिकॉज सेंटर्ड एट ऑरिजिन है, तो चारों क्वाड्रेंट में उसका सेम ही एरिया होगा। यानी कि अभी भी हमारे पास थोड़ा सा छोटा हम इसको कर सकते हैं। हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये दोनों के दोनों पार्ट जो हैं वो सेम होंगे। अज्यूम क्या कर सकते हैं, इट्स एक्चुअली इक्वल। यानी कि अब मैं सिर्फ एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लूं और इसको डबल कर दूं, तो वी विल गेट द टोटल एरिया रिक्वायर्ड। अब ये करते कैसे हैं आपको पता होगा कि हम सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं। जब हमें एक्स एक्सिस से और कर्व के बीच का जब एरिया निकालना होता है, वी सिंपली डू इंटीग्रेशन, ठीक है, जो भी हमारा कर्व है। तो सिंपल से इंटीग्रेशन की जो हमारा बनेगा, लेट्स लुक एट द पार्ट। तो गाइस, सबसे पहले तो हम ये समझ गए, ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से हमें एक क्वाड्रेंट निकालना है। सिंपली वी विल डू द इंटीग्रेशन। जो हमारा इंटीग्रेशन है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो हम लिमिट लगाएंगे वो कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, बिकॉज वी आर ओनली कंसिडरिंग द क्वाड्रेंट जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहाँ पर। तो ये 0 से 4 तक हम इसको ले रहे हैं। तो क्या होनी चाहिए हमारे अपर एंड लोअर लिमिट्स? बिल्कुल सिंपल है, 0 से 4, ठीक है, dx। ये है एक हाफ का एरिया, और जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों हाफ में एरिया सेम है, तो यानी कि बस मुझे इसको ट्वाइस करना पड़ेगा, ठीक है। ट्वाइस लिखें, मल्टीप्लिकेशन लिखें, सिंपली ट्वाइस लिखते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ तक बहुत क्लियर है। अब एक जो नई प्रॉब्लम आएगी कि सर इसको आप सॉल्व कैसे करते हैं, तो यस, दैट्स द पॉइंट जहाँ पे हमको थोड़ा बहुत मेमोरी का यूज़ है, अदरवाइज दिस इज ऑल लॉजिक। तो मेमोरी ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो लॉजिक, पर वो याद रखना बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा सा हम ये कुछ इस टाइप के फॉर्मूलेज याद रखते हैं। कैसे करते हैं तो देखेंगे। सिंपली जब भी हमारे पास रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सिंपली एक्स बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वॉट एवर इट इज़। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ पर ये प्लस आता है, तो ये थोड़ा सा ट्रिक है, इसको याद रखना कि ये इसके और भी फार्मूलाज हो सकते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर अंडर रूट रहे तो क्या होगा, और दूसरा हो सकता है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स होगा तो क्या होगा। तो इन तीनों फार्मूलाज में आप देखोगे जो फर्स्ट पार्ट इज ऑलमोस्ट सेम है ना, x बाई 2 जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है वही चीज़ हम यहाँ पर वापस लिखते हैं। उसके बाद प्लस यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो दिस इज द ओनली फार्मूला जहाँ पे अंदर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको तीनों फार्मूलाज याद हो जाएं, ठीक है। प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। अच्छा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पे पॉज कर सकते हैं इस वीडियो को, आगे सॉल्व आप खुद कर सकते हैं,
आई विल सॉल्व फॉर यू, नहीं तो आप मेरे साथ देख सकते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, राइट नाउ हम इन फॉर्मूले को भी देख लेते हैं। इसमें भी बहुत सिंपल है, यहाँ पर भी x/2 जाएगा, रूट अंडर x² प्लस a² जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि यहाँ प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे और उसके बाद a²/2, पर यहाँ के बाद थोड़ी सी कहानी बदल जाती है, हम यूज़ करते हैं लॉग। ये सिर्फ याद करने के लिए, इट हैज़ नो सिग्निफिकेंस इन दिस क्वेश्चन। लॉग आएगा तो मॉड आएगा, मॉड आएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास x आएगा प्लस जो सेम यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रैंड है जो हमें इंटीग्रेट करना है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं x² प्लस स्क्वायर, मॉड को बंद करते हैं और एक c ऐड कर देते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है। सिंपली दूसरे वाले फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस के बदले माइनस आ जाता है एंड यहाँ पर भी प्लस के बदले माइनस आ जाता है, यहाँ पर भी प्लस के बदले माइनस आ जाता है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर। लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड, लेट्स सॉल्व इट। तो गाइस हमने ये देख लिया, ये हमारा फॉर्मूला है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिंपली ये है कि हमें पुट करने हैं हमारे लिमिट्स। हमारे लिमिट्स क्या हैं, 0 and 4, ठीक है गाइस। ये इसमें जब हम 4 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली ये वाला जो टोटल पार्ट है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज 16 - 16 बिकम 0। नाउ द सेकेंड पार्ट इज 16/2 साइन इनवर्स ऑफ x/4, यानी कि दिस विल बिकम 16/2 साइन इनवर्स ऑफ 4/4। साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, थिंक, साइन इनवर्स ऑफ 1 इज π/2, तो दिस इज सिंपल 16/2 साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2। अच्छा, तो ये तो हमारा फर्स्ट अपर लिमिट हुआ। लोअर लिमिट में जब 0 डालेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर x है तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा 0। अच्छा, यहाँ पर साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, वो क्या हो जाता है, वो भी इसको बना देगा 0, मतलब हमें कुछ माइनस नहीं करना है। दिस वुड बी आवर आंसर। सो हियर लाइज द सिली मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू। हम भूल जाते हैं कि एक 2 भी था यहाँ पर, है ना, बिकॉज वी हैव टू डबल दैट एरिया। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ इट विल लुक वेरी सिंपल। अब देखो, दिस विल कम आउट एज 8π। सो गाइज हियर वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। बहुत क्लियरली आपको समझना है कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अगर आपका नेगेटिव आंसर आ रहा है तो उसको ओमिट करते हैं और हम इस तरीके से आंसर की तरफ पहुंचते हैं कई बार। तो इस तरह की कोई भी क्वेश्चन आए, यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस, और ये थोड़े फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इसके सॉल्यूशन के साथ।